अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसमें है रोल ऑफ कीटो एनालॉग्स या एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्योंकि मैं जब पेशेंट देखता हूँ, उनकी प्रिस्क्रिप्शन देखता हूँ, ऑलमोस्ट हर प्रिस्क्रिप्शन पे ही इस तरह की मेडिसिन जैसे कीटोस्टेरल है या कीटोसेल वगैरह वो लिखी होती। ये कीटो एनालॉग्स हैं ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब इनका क्या रोल है, ये लोग क्यों देते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके आगे जाके मैं रीज़न बताता हूँ। जो इसका बैकग्राउंड है, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं, जो लॉजिक बिहाइंड है वो ये है कि नॉर्मली हम सब प्रोटीन लेते हैं 1 to 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में लो प्रोटीन डाइट या वेरी लो प्रोटीन डाइट रिकमेंडेड है, कुछ गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं। जैसे वेरी लो प्रोटीन डाइट तो बहुत कम है, 0.3 से 0.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट बन जाएगी, और लो प्रोटीन डाइट मीन्स के 0.6 से 0.8 ग्राम। अब थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रोटीन्स हैं ये दो तरह की हैं। एक है प्रोटीन्स विद हाई बायोलॉजिकल वैल्यू और एक प्रोटीन्स है विद लो बायोलॉजिकल वैल्यू। किसी प्रोटीन की क्वालिटी का अंदाज़ा इस बात से होता है कि उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है, और क्वालिटी का अंदाज़ा या बायोलॉजिकल वैल्यू डिटरमिन्ड होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड से, जिसमें जितने ज़्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड है, बॉडी में तकरीबन 9 या 10 के करीब एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। एसेंशियल इसे कहते हैं, वो बॉडी के लिए एसेंशियल है और बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। जैसे वाइटामिन्स हैं, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, इसी तरह ये एसेंशियल अमाइनो एसिड आप जब प्रोटीन लेते हैं तो उसके साथ अंदर जाते हैं, बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। जो लो बायोलॉजिकल वैल्यू के प्रोटीन्स हैं, जिसमें ज़्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आ जाती हैं, उनमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होते। लेकिन अगर आप दो प्लांट बेस्ड प्रोटीन को मिला लें तो दैट माइट बिकम अ कंप्लीट सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। जैसे एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, यूजुअली ये प्रोटीन होती है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की, जिसमें आपका एग, मीट, फिश, चिकन, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। एग इज़ अ कंप्लीट फूड क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अब कॉन्सेप्ट बिहाइंड ये कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की एंड प्रोडक्ट से आपका जो है वो यूरिया, क्रियाटिन, यूरिक एसिड सारी चीज़ें बनती हैं। तो अगर आप कम प्रोटीन लेंगे तो किडनी पे कम बर्डन पड़ेगा, लोड कम पड़ेगा, किडनी को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आपकी क्रियाटिन ऊपर नहीं जाएगी, आपका जीएफआर स्टेबल लेगा। और इसी तरह जब आप प्रोटीन लेते हैं तो उसके साथ ऑब्वियसली मीट के एंड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयन बनते हैं, एसिडोसिस होता है, फास्फोरस बढ़ता है, पोटेशियम बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें, इनके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो एक बड़ी लॉजिकल सेंस बनती है कि आप प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करें या ख़त्म करें या बहुत कम करें, और अब उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि साथ एसेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, वो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते। तो आप साथ कीटो एनालॉग्स दें। ये सप्लीमेंट है टैबलेट्स की फॉर्म में, जिसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड है बेसिकली, जिसके कई नामों से आते हैं, जैसे कीटोस्टेरल है, कीटो अल्फा है, कीटोसेल है, कीटो राइट है, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इससे क्या होगा कि प्रोटीन भी आप कम ले रहे हैं और साथ आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी भी नहीं हो रही, प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग या मेल न्यूट्रिशन भी नहीं हो रही, आपकी किडनीज पे लोड भी कम पड़ रहा है। तो इट सीम्स वेरी लॉजिकल, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, और जिनका ये काम नहीं भी है, फिजिशियन, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, वो सारे जो है ना धड़ाधड़ इसको लिख ही जा रहे हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपने ये तकरीबन इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो एक टैबलेट होती है पर 5 kg बॉडी वेट, जिसका मतलब है कि 4 से 8 गोलियां एवरी 3 टाइम्स अ डे आपको लेनी है इसके सप्लीमेंट की, इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। आपको पता है अगर मैक्सिमम डोज में ये टैबलेट्स लें तो ये 29,000 मैंने कैलकुलेट किया, 40 रुपीज़ की एक पिल है, और 24 पिल लें तो 29,000 रुपीज़ पर मंथ इसकी कॉस्ट बनती है। और फिर इतनी ज़्यादा गोलियां लेनी, इतना ज़्यादा पिल बर्डन, आप 24 गोलियां अगर ये ले रहे हैं या चलो 12 गोलियां ये ले रहे हैं, बाकी टैबलेट्स भी तो लेनी है, हार्ट की, किडनी की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, वो भी तो लेनी है। तो अब दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि इसके पीछे एविडेंस क्या है
इसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कि इसका बेनिफिट है भी कि नहीं। अब इतने ज़्यादा पैसे स्पेंड करें, लॉजिकली तो सेंस बन रही है जैसे आपने कहा, लेकिन मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ों की लॉजिक बनती है, लेकिन जब आप उससे रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, डाटा उसके टोटली अगेंस्ट होता है या उसको फेवर नहीं करता। तो लेट्स रिव्यू सम ऑफ द एविडेंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा पाकिस्तान जो है ना इस टैबलेट पे लगा हुआ है, तो आई वांट टू रिव्यू सम डाटा। सबसे पहले तो ये कि 1990s में एक स्टडी आई थी MDRD के नाम से। उस स्टडी में लो प्रोटीन डाइट सप्लीमेंटेड बाय कीटो एनालॉग्स, इसका कोई एडवांटेज नहीं मिला था। तो ये एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था। इसके बाद कोई बड़ा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं। अब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ये समझ लें कि ये वो उस तरह की स्टडी है, रिसर्च है जो ऑथेंटिक होती है, जिसकी ज़्यादा वेटेज होता है। छोटी स्टडीज़ हैं काफ़ी दफ़ा वो सपोर्ट होती हैं ड्रग कंपनीज वगैरह से, तो उनमें कुछ बेनिफिट्स है, कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में बेनिफिट है। USA में FDA ने इसको प्रूव नहीं किया कीटो एनालॉग्स को। इसी तरह बहुत बड़ी गाइडलाइंस हैं जो पूरे कंट्री में और पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में नेफ्रोलॉजी की गाइडलाइंस देती हैं। KDOQI और KDIGO दो अलग-अलग से हैं। इन्होंने भी इनको सपोर्ट नहीं किया। ये ज़रूर कहा कि अगर वेरी लो प्रोटीन डाइट लें तो इन ऑर्डर टू अवॉइड मेल न्यूट्रिशन आप ये सप्लीमेंट दे सकते हैं। लेकिन इसमें कैच ये है, जो आपको ये बता के सेल करते हैं कि ये क्रिएटिनिन नीचे लाती हैं, ये रॉन्ग है। दे डू नॉट ब्रिंग डाउन द क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन कम होगी प्रोटीन कम लेने से, ना कि सप्लीमेंट लेने से। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल इनका इतना ही बेनिफिट होता और इतने कंट्रीज में यूज़ हो रही होती, पाकिस्तान में और मुल्कों में भी, इंडिया में, इधर उधर, तो फिर ग्लोबल बर्डन किडनी डिजीज़ का भी तो कम हो रहा होता। किडनी डिजीज़ तो बढ़ती जा रही है। अब ऑन द कॉन्ट्रेरी आपको एक तरफ कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस भी नहीं है, ना FDA ने प्रूव किया, ना KDOQI KDIGO ने सजेस्ट किया, ना कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, ना MDRD स्टडी। प्लस इससे रिस्क क्या हो सकता है कि आपने किसी की प्रोटीन बिल्कुल बंद कर दी, प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग, मसल लॉस, मेल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अभी अर्ली स्टेज में और आपका किसी गोश्त सारा बंद कर दिया, मीट बंद कर दी, फिश बंद कर दी, अंडे, दूध सारा कुछ बंद कर दिया, तो आप तो जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में ही मरे लोगों की तरह हो जाएंगे कि मैं खा ही कुछ नहीं सकता। और सबसे बड़ा जो मुझे चीज़ बॉदर करती है, वो जब ये लोग ये कह के इसको सेल करते हैं कि ये क्रिएटिनिन कम करने की दवाई है, तो आपका जो मेन फोकस है ना एज अ पेशेंट भी, वो इस पे हो जाता है। ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट, हाइपरटेंशन की, हाइपरयूरिसीमिया की, एसिडोसिस की, आपका मेन चीज़ों से फोकस ही ख़त्म हो जाता है। अब फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ये कोई एविडेंस नहीं है और डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वाई दे आर सो पॉपुलर। लॉजिक तो मैंने पहले बता दी, फिर हमने डाटा रिव्यू किया, कोई ख़ास नहीं मिला। अब ये पॉपुलर इसलिए कि पेशेंट प्रेशर है। मरीज़ कहते हैं कि इसमें गुर्दे की दवाई कौन सी है, मेरे सामने आके बैठ जाते हैं, जी इसमें क्रिएटिनिन कम करने की कौन सी दवाई आप बताएं। तो किसी डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है, वो खपने की बजाय ना, इन ऑर्डर रादर देन एक्सप्लेनिंग टू देम, वो कहते हैं जी ये ले लें, ये कीटोस्टेरॉल लें, ये खाएं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है पेशेंट्स की तरफ से, क्योंकि आप नहीं देंगे तो दूसरा नेफ्रोलॉजिस्ट दे देगा। तो किसी और फैक्टर की वजह से अगर क्रिएटिनिन स्टेबल होगी, बेहतर होगी, तो वो हमेशा के लिए इस पे फोकस हो जाएंगी इसकी वजह से। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज का प्रेशर है, वो इंसेंटिव्स देते हैं, वो डिनर्स कराते हैं। वो जो अभी पूरी तरह से डॉक्टर बने भी नहीं है कंसल्टेंट, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, जिसका ये बेनिफिट है, गलत गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जी फलाने डॉक्टर चीमा साहब तो लिखते ही हैं। तो इस तरह की। फिर ऊपर से ये कि प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन के और उसकी डाइट के कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर नहीं है, डाइटिशियन नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, डॉक्टर ही बेचारा उसी ने सब कुछ करना है। फिर प्रेशर है और नेफ्रोलॉजिस्ट का, कम्युनिटी का, प्रोग्राम्स का। अगर आपका प्रोग्राम डायरेक्टर या प्रोफेसर 20 साल पहले से लिखता है, तो जितने नीचे बच्चे ट्रेन होंगे ना, उन सब ने भी वही लिखना है। वो अपना ब्रेन तो यूज़ ही नहीं करना कि क्या एविडेंस है, बस लिख ही जाना है कि जी फलाना डॉक्टर भी लिखता था, हर बंदा लिख रहा है। तो ये जो है ना पेशेंट फैक्टर, फार्मास्यूटिकल का प्रेशर और पुअर ट्रेनिंग और प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन के, ये सारे पीज है, क्लियर नहीं कॉन्सेप्ट। तो इसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ड्रग्स हैं।
जबकि इनका रोल क्लियर नहीं है, डाटा सपोर्ट नहीं करता, कंट्रोवर्शियल रोल है। मैं नहीं कह रहा कि इनका नहीं रोल, फ्यूचर में और डाटा आ भी सकता है। दूसरी बात है कि हर पेशेंट इसका कैंडिडेट नहीं होता, आप सिलेक्ट करते हैं पेशेंट। टोटल जो पॉपुलेशन है क्रॉनिक किडनी डिजीज की, उनमें से मे बी 30 से 40% पीपल इसके कैंडिडेट हैं, और उनमें से 50% सिर्फ कंप्लाइंट होंगे। यानी 100 में से 10 या 15 लोगों में तो इसकी कोई सेंस बन सकती है कि वो मोटिवेटेड हैं और कोमोर्बिड कंडीशंस नहीं हैं, उनमें इसका बेनिफिट होगा, बट नॉट एवरीवन। तो हर बंदे को ये देनी विदाउट हैविंग अ बेनिफिट, मेरे ख्याल में ये गलत है, तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। व्हाट आई सपोर्ट, टेक होम मैसेज क्या है, वो ये है कि अगर आपका GFR 60 से कम है, आपके यूरिन में कोई 1 ग्राम तक प्रोटीन आ रही है, आप प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करें, लेकिन इतना रिस्ट्रिक्ट ना करें कि मेल न्यूट्रिशन हो। मॉडरेट रिस्ट्रिक्शन जो मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं वो 0.6 से 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। तो 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का मतलब अगर आपका 80 किलो वजन है तो आप में 50 ग्राम टोटल बनेगी। अब 50 ग्राम का क्या मतलब है, मैं रोजाना का 1 अंडा ले सकता हूँ, 8 ग्राम उसमें है, एक दूध का गिलास ले सकता हूँ, और 100 ग्राम में कोई मीट ले सकता हूँ, फिश ले सकता हूँ, चिकन ले सकता हूँ, क्योंकि 100 ग्राम में तकरीबन 30 ग्राम के करीब प्रोटीन है, तो मेरी 50 ग्राम पूरी हो जाएगी। तो मैंने दिन में अंडा भी खाया, दूध भी पिया, चिकन भी लिया, ठीक है, और मैंने प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट भी की, मेरे किडनीज पे बर्डन भी नहीं पड़ा, और मुझे ये 20,000 30,000 की दवाई भी साथ ही खानी पड़ेगी। तो दिस इज़ योर टेक होम मैसेज। इस्लाम में भी मॉडरेशन है, मेडिसिन में भी मॉडरेशन है, सारी गाइडलाइंस भी यही रिकमेंड करती हैं। बल्कि इससे थोड़ा हट के अगर आप अपने ब्लड प्रेशर और शुगर, एसिडोसिस और एनीमिया पे काम करें तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है। अगर आप 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम करते हैं या हीमोग्लोबिन A1C 1 पॉइंट कम करते हैं तो आपको इससे 10 टाइम ज़्यादा बेनिफिट होगा। और 100 ग्राम जो मीट है या प्रोटीन है उसमें ये 30,000 से ज़्यादा जो है ना, जो आपने एक्सपेंस करना है गोलियां खाने का, उससे ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि इनको अवॉइड करें, प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करें, और साथ अपने मील और प्रोटीन इंजॉय भी करें, और अपने किडनीज की प्रोग्रेशन को, CKD की प्रोग्रेशन को प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करके काम करें, और ये सारा कुछ अंडर द केयर ऑफ ए नेफ्रोलॉजिस्ट करें। अनलेस मोर डाटा इज अवेलेबल, अनलेस मोर स्टडीज आर अवेलेबल, अनलेस के ज़्यादा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इसको सपोर्ट नहीं करते, तब तक इसको अवॉइड करें। और अगर यूज़ करना है तो सिलेक्टेड केसेस में अंडर द केयर ऑफ अ कॉम्पिटेंट नेफ्रोलॉजिस्ट करें। थैंक यू।